अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट टॉक्स में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रज़ा। आज हम बात करेंगे कि दिसंबर में क्या होने वाला है, कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की तहरीक का आगाज़ हो गया है और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत दिसंबर नहीं देख पाएगी, तो दूसरी तरफ कई हुकूमतों का तजर्बा रखने वाले सीनियर सियासतदान और वफाकी वज़ीर शेख रशीद दावा कर रहे हैं कि बड़ी झाड़ू फिरने वाली है और मुस्लिम लीग नून का वजूद ही नहीं रहेगा। ऐसे में एम्पायर का रोल इंतहाई अहम होगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र डालें तो सिवाय 1983 की तहरीक बहाली जमहूरियत MRD के सब तहरीकें शहरी इलाकों में चली हैं। 1967 और 1977 की तहरीकों के नताइज मार्शल लॉ की सूरत में सामने आए, जबकि 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकीलों और सियासी तहरीक के नतीजे में मुशर्रफ साहब को जाना पड़ा। हुकूमतें अक्सर वही गलतियां करती हैं जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। खुद ही सियासी माहौल गर्म कर दिया और मार्के की तैयारी शुरू कर दी। अब तो कोरोना पर भी सियासत हो रही है। ये बात तय है कि कोरोना के वाक़यात में तेज़ी आएगी तो इल्ज़ाम अपोजिशन पर जाएगा। कमर तोड़ महंगाई की सूरत में हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ को ईंधन फराहम कर दिया है। शायद हम में से किसी को इस दर्द का एहसास ना हो जिसका गुजारा सिर्फ रोटी और प्याज पर होता है। अब तो दोनों चीज़ें महंगी हो गई हैं। 6 रुपए की रोटी अब 8 रुपए की हो गई है और प्याज के बजाय पानी पर गुजारा हो रहा है, और वो भी गंदा पानी। हुकूमत की असल लड़ाई पंजाब में होनी है, जहां हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है। अब तो इसके रहनुमाओं ने जेल भी देख ली है, उन पर संगीन इल्ज़ामात हैं। क्या ये सब नाअहल हो जाएंगे या एक बार फिर ड्राई क्लीनर की दुकान खुल जाएगी, जिसकी उम्मीद लगाए शेख साहब कब से मुस्लिम लीग शीन बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हदफ कोई भी हो, डर यह है कि -1 से बात माइनस जमहूरियत की जानिब ना चली जाए, जिसका नतीजा ये होगा कि इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना आसान नहीं होगा। जलसों, रैलियों और एहतजाज के दूसरे ज़राए से हुकूमतें आमरीत का तोहफ़ा ही देकर गई हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी नज़र में सब चोर, डाकू, माफिया और करप्ट लोगों का टोला है, तो फिर इनकी सियासी ताकत अब तक मौजूद क्यों है? असल मार्का पंजाब में ही नज़र आएगा। 2014 में भी लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद तक हुआ था। उस वक्त भी असल ताकत खान साहब को अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने दी थी। इस बार PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास है। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो नए इंतखाबात चाहते हैं और इमरान का इस्तीफ़ा। नवाज शरीफ सियासत में वापसी, जबकि PPP हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी है और हिज़्ब इक़्तिदार भी। मुकदमात के फ़ैसले अगर उन दोनों जमातों के मरकज़ी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आ गए और उनमें से कुछ नाअहल हो गए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान मार्च के बाद इंतहाई ताकतवर हो जाएंगे और कोई बईद नहीं कि वो इसी तरह की तरामीम आइन में ले आएं, जैसी मियाँ साहब ने 1997 के बाद करने की कोशिश की थी। नज़र ये आता है कि अगर शरीफ बरादरान बशमूल ख़ानदान सियासत से बाहर नहीं होता, तो इमरान खान के लिए मार्च अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन कराना मुश्किल है। नवाज शरीफ का जारहाना बयानिया माजी में भी सामने आया था, जब उन्होंने डिक्टेशन ना लेने की बात की थी, कारगिल पर कमीशन बनाने और एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की बात की थी। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। क्या इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? PPP का बड़ा मसला क़यादत का है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने उनकी सियासत में बड़ा खला पैदा कर दिया है। आसिफ ज़रदारी की शख्सियत हमेशा मुतनाज़ रही है। बिलावल भुट्टो के सामने अभी एक लंबी इनिंग्स खेलने का मौका है। पंजाब में बरसों बाद पार्टी को मौका मिला है। देखना होगा कि वहाँ जलसों में PPP के कितने झंडे नज़र आते हैं। पाकिस्तान में राय जमहूरी निज़ाम के बारे में दो वाज़ह आरा मौजूद हैं। कुछ का ख्याल है ये जमहूरियत ढोंग है और चंद ख़ानदानों तक महदूद है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि अफराद में खामी हो सकती है, मगर निज़ाम यही बेहतर है और इसमें बेहतरी लानी चाहिए। मगर लाएगा कौन? कभी हम सदारती निज़ाम की बहस में उलझ जाते हैं, तो कभी किसी आमिर का इंतज़ार करते हैं। दुनिया में बरसों लगे जमहूरियत आने में, मगर सियासी जमातों में जमहूरियत आना पहली कामयाबी की सीढ़ी होगी। एक बेहतर निज़ाम के लिए अब तक ये जमातें नाकाम रही हैं। जमातों के अंदर एहतसाब का निज़ाम कायम होगा तो शायद नैब की ज़रूरत ही ना पड़े। कोई जमात इलेक्शन हार जाए तो इसके सरबराह को इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस हुकूमत ने 5 साल पूरे किए तो जमहूरी तसलसल आगे ही बढ़ेगा।
ورنہ ہم پھر واپس 2007 میں ہی چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، بیسٹ ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔